जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने अभी इसके पहले वाले में देखा है, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन को हम बस स्टार्ट ही किए थे, तो थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से वीडियो क्लोज हो गई थी, इसलिए मतलब हो नहीं पाया उसमें। तो हम इसके लिए अगला मतलब नेक्स्ट सेशन बना दे रहे हैं, तो जिसमें आप समझ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एलसीएम में सेव कर रहे थे। जो है नेक्स्ट आ चुका था क्वेश्चन आया था हमारे पास है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 8, 9, 12, 15 से भाग दें तो सदैव शेषफल 1 रहे। क्या रहे? सदैव शेषफल 1 रहे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से इसे। इस प्रकार आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर ऐसी बात कर रहा है कि 8, 9, 12, 15 से भाग दें तो सदैव शेषफल 1 रहे, तो क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले इनका क्या लेना चाहिए? एलसीएम लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए हमें? एलसीएम लेना चाहिए इनका लेंगे 8, क्या है 8, 9, 12 और 15। कैल्शियम हम कैसे लेंगे? आपको पता है, क्या करते हैं हम? बड़े नंबर को सेलेक्ट करते हैं और इसी से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं इसको हम तोड़ सकते हैं 4:2 और इसको तोड़ेंगे 3:3, इसको तोड़ेंगे 4:3, इसको तोड़ेंगे 3:5। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, तो 3 यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। ठीक है, यानी इस 3 को नहीं लेना है, यहाँ 3 नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ से आपको ये 2 ले लेना है। क्या ले लेना है? 2 तो ले लेना है। ठीक है, चलो अब इनको भी छोड़ देते हैं। चलो अभी रुक जाओ 1 मिनट। इसके बाद देखते हैं, यहाँ 4 बचा, यहाँ 4 बचा, तो 4 और 4 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, यानी एक 4 लेंगे आप यहाँ, और यहाँ 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, यानी एक 4 लेंगे और आप 3 लेंगे। हाँ, 4 ले लिए, 4 ले लिए, बहुत सही। 4 तो कॉमन चला गया। ठीक है, बहुत सही। इसके बाद आप 3 ले लेते हैं। 3 और उसके बाद 2 भी लेना पड़ेगा। ठीक है ना, 2:3। देखिए, क्योंकि ये 2 देखिए इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा, क्योंकि 4 4 2 बार आया, इसलिए कॉमन हो गया। यहाँ की 2 आया ही नहीं है ना, 4 आया, तो इसलिए हम 4 कॉमन ले लिए। और 2 देखिए नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर, 2 भी ले लिए। एक 3 बच रहा था, 3 भी ले लिया। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 चौका 60 और 60 दूना 120, 120 दिया 360। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो हमारा आ गया एलसीएम 360। क्या आ गया? एलसीएम 360 आ गया। लेकिन कहता है कि 8, 9, 12, 15 से भाग दें तो सदैव शेषफल 1 रहे। क्या रहे? सदैव शेषफल 1 आए। ठीक है ना, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ इसमें हम 1 जोड़ देते हैं। इसमें अगर हम +1 कर दें तो शायद ये 361 वो वैल्यू आ जाएगी, वो नंबर आ जाएगा जो 8 से विभाग देने पर रिमाइंडर 1 बचेगा, 9 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 12 से भी डिवाइड करने पर 1 बचेगा, और 15 से भी डिवाइड करने पर 1 ही रिमाइंडर बचेगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं, धीरे धीरे, और आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करिए, ध्यान देख सकते हैं आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन जो है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन वगैरह, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचता है। ठीक है ना, अभी जो हम क्वेश्चन किए हैं, तो अभी वाले क्वेश्चन में क्या बच रहा था? सब में जो है 1 रिमाइंडर बच रहा था, 1 शेष बच रहा था। लेकिन यहाँ कितना बच रहा है? यहाँ जो है अलग अलग बच रहे हैं। देखिए, 4 का बता रहा, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब इतना रिमाइंडर बच रहे हैं इन संख्याओं से। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या होगी, यानी वगैरह वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जो इतने से भाग देने पर इतना 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 और इतना जो है आपका रिमाइंडर बचता है? तो क्या करना होगा हमें? तो सबसे पहले तो हमें लेना होगा एलसीएम। किसका एलसीएम लेना है? आप जानते हैं, 4, 5, 6, 7 और 8 का। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं हम आप रिमाइंडर जो बच रहा है, रिमाइंडर जो आपका बच रहा है, वो बच रहा 3, 4, 5, 6 और 7। अगर आप इसका डिफरेंट देखें, क्या देखें? डिफरेंट देखें, अंतर देखें, तो कितना दिखाई दे रहा है आपको? डिफरेंट आप देख रहे हैं, तो आपको अंतर दिखाई दे रहा है -1। इसका भी दिखाई दे रहा है -1। ठीक है ना, इसका भी -1, इसका भी -1 और इसका भी
-1। इतनी बात समझ रहे हैं। चलो तो अब क्या करते हैं, मैंने कहा एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। आप जानते हैं एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना, बड़ा नंबर सेलेक्ट कर लिया। 4 देखिए 4 दूनी 8, 4 इंक्लूडिंग में, इसको नहीं काउंट करना है। 5 नहीं है तो 5 की गुणा कर दीजिए। ठीक है, आप देख रहे हैं 2 3 6 2 चौका 8, 2 है 3 नहीं है 3 यहाँ लग लीजिए। 7 नहीं है 7 रख देते हैं आप। अब आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 5 8 40 और 4 3 12 120 और 7 दूनी 14, 7 7 1 7 1 8, 840 आ गया। कितना आ गया आपका एलसीएम आ गया 840। ठीक है, 8 पंचे 40, सॉरी 8 पंचे 40 और 40 दिए हैं 120, 120 सत्ते 840। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया। इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं एलसीएम आ गया इतना। और आप देख रहे हैं रिमाइंडर से डिफरेंट सब में बराबर आ रहा, तो शायद अगर इसका हम एक डिफरेंट निकाल लें, इसका भी, इसको भी अगर हम डिफरेंट एक कर दें, डिफरेंट एक इसका भी कर दें तो शायद इसके बराबर आ जाएगा ना। तो आप देख पा रहे हैं 839 ये वैल्यू आएगी, जो कि 4 से भाग देने पर 3 बचेगा, 5 से भाग देने पर 4 बचेगा, 6 से भाग देने पर 5 बचेगा, 7 से भाग देने पर 6 बचेगा और 8 से भाग देने पर 7 बचेगा। ट्राई टू यू, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टूड, सो दैट आप इतनी बात समझ गए होंगे। आप इसको ट्राई करके भी समझ सकते हैं, और नहीं चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए सबका डिफरेंट है, तो हमने भी एक डिफरेंट लिया इसका। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात आप समझ गए। एक बार ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए इसे। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, और आप इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, और रीड करके जो है कोशिश कीजिए कि आप आसानी से इसे समझ पाएँ। चलिए ठीक है, देखते हैं अब इसे। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा 2000 के निकटतम संख्या ज्ञात करो, मतलब 2000 के आसपास की संख्या आपसे पूछ रहा है, जिसमें यदि 15 18 25 से भाग देने पर क्रमशः शेष कितना बचे, 10 13 और 20 शेष बचता है। बात समझ रहे हैं ना, 2000 के आसपास की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 2000 से वो ज़्यादा नहीं, मतलब 2000 के अंदर ही पूछ रहा है, लेकिन 2000 के करीब ही होना चाहिए वो संख्या। आइए उस पर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं ध्यान से। जैसे हम जानते हैं सबसे पहले हमें तो निकालना होगा एलसीएम किसका, इनका, तभी तो वो संख्या में पता चले किससे भाग देना, किस संख्या में भाग देना। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कितने से भाग देना, 15 18 और 25। ठीक है, तो इस प्रकार से रिमाइंडर आपको बच रहा है 10 13 और 20। सो वही काम करना जो अभी आपने किया है। क्या किया, आप इनका डिफरेंट देख रहे हैं तो -5 दिखाई दे रहा, डिफरेंट देख रहे हैं -5 दिखाई दे रहा, डिफरेंट देख रहे हैं -5 दिखाई दे रहा। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो आप बता भी सकते हैं। ठीक है, तो रही बात ये। अब इसके बाद हमें निकालना क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम बड़े नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। आप इसको तोड़ते हैं, देखिए ध्यान से, तो 5 3 15, इसको तोड़ेंगे तो आया 5 5 25। ठीक है ना, तो 5 तो इसमें आया, 5 इसमें आया। चलो कोई नहीं, इसको भी तोड़ लेते हैं पहले। 6 3 18, ठीक है ना, 5 यहाँ है 5 यहाँ, तो इस 5 को तो काउंट नहीं करना है फिर तो। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 6 यहाँ नहीं है, 6 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, 6 यहाँ नहीं है, तो इंटू डायरेक्ट 6 ले लेते हैं। 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो यानी 2 3 में से एक 3 ले लेते हैं, कॉमन वैल्यू ले लेते हैं ना। क्लियर होगी बात इतनी, बहुत अच्छे। तो आप देख पा रहे हैं कितना आ गया, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 15 3 45, यानी 450 आ गया। कितना आ गया, 450 आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एलसीएम तो ये आ गया। और कह रहा 2000 के निकटतम संख्या, तो हम क्या करेंगे, 4500 से सॉरी 450 से हम डिवाइड कर देंगे 2000 को। ठीक है ना, जो वैल्यू हमें उसके निकटतम मिलेगी वो वैल्यू हम उसको इसके लिए मतलब डिनोट कर लेंगे, उसके लिए ये आंसर उसका हो जाएगा। तो जैसे देखिए, अब 450 हम ले लिए, 450 ले कितने में, 2000। आप डिवाइड करिएगा तो कितनी बार जा रहा है, 4 चौक 16 और 4 5 20, 4 चौक 16 4 5 20 2 16 बेटर। हाँ, 4 टाइम लिया, 4 टाइम लीजिए। देखिए ध्यान से, 4 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 4 5 जा 4 0 जा 0, 4 5 जा
20, 0, 2, 4 4 जो 16 to 18, ठीक है ना। अब रिमाइंडर आ गया आपका 200। सो दैट आप देख पा रहे हैं वो निकटतम संख्या क्या दिखाई दे रही है आपको, 200। निकटतम संख्या क्या दिखाई दे रही है, सॉरी 1800 दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, 1800 दिखाई दे रही है। इसमें किसी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये रहा प्रोसेस आपका। अब इसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ 1800 आ गया। कितना आ गया, 1800। अच्छा 2000 के निकटतम तो 1800 आ गई, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 2000 के निकटतम कितना आ गई है भैया, 1800 आ गई है। 2000 के निकटतम कितना आ गई है, 1800 आ गई है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं हर संख्या का डिफरेंट, यानी इस संख्या का अगर एलसीएम लेते हैं तो उसको डिवाइड, इस संख्या से डिवाइड करने पर इतना का रिमाइंडर बच रहा है। तो आप देख पा रहे हैं क्या कर रहे हैं, -5 से -5 को हम क्या करते हैं, -5 को क्या कर रहे हैं हम, इसको जो है यहाँ से फिर हटा देते हैं -5, और -5 करेंगे कि भाई इसका डिफरेंट है तो इसका भी ले लेते हैं। तो ओवरऑल कितना चला गया, 1795। कितना आ गया, 1795। दिस इज आंसर, ठीक है। यदि बात समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं आसानी से इसे चलिए देख सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आप देख सकते हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, आई होप। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, एक बार हम पढ़ देते हैं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः शेष 7, 10, 13 और 16 बचता है, ठीक है ना। तो वह संख्या आपसे पूछी जा रही है। कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आपको पता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, आप सीधी सी बात जानते हैं भाई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही ना होती है, 1000, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अच्छा जरूरी नहीं कि एक ही 1000 वो आए, लेकिन ये जरूर मतलब पता है अगर 4 अंकों से छोटी भी हुई तो यानी 4 अंकों से छोटी यानी तो 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी यार। और जबकि 3 अंकों की नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 4 अंकों की। 4 अंकों चाहिए, यानी एग्जैक्ट 1000 ही नहीं, कुछ ज्यादा भी आ सकता है या 1000 भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सो अभी आप देख सकते हैं 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 आप समझ गए हैं। हटा दीजिए, अभी देख देते हैं इसको हम। सबसे पहले कह रहा हूँ जिसमें यदि 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर कितने से एलसीएम लेते हैं हम, कितने का, 12, 15, 18 और 21 से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है 7, 10, 13 और 16। आप इसी क्रम में देख पाएंगे, इनका डिफरेंट देखेंगे आप, डिफरेंट आप देख पा रहे होंगे। कितना दिखाई दे रहा है, 7, 5, 12, 5 का, इनका देखेंगे, इनका भी 5 का, इनका भी 5 का, इनका भी 5 का, सबका डिफरेंट 5 5 दिखाई दे रहा है, ठीक। तो आप जानते हैं हमें एलसीएम लेना होता है तो हम इसको तोड़ते हैं। 6 दूनी 12, 5 3 15, 6 3 18, 7 3 21, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, और आप इसे भी तोड़ दीजिए, 3 दूनी 6, 3 यहाँ है। यानी इसको नहीं काउंट करना, इसको नहीं काउंट करना, क्यों, क्योंकि 3 ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, 2 यहाँ बचा, 2 यहाँ, जैसे 1 मिनट इसको देखते हैं। पहले 6 यहाँ है, 5 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ ले लेते हैं 6 इंटू, हम सबसे पहले लेते हैं 6। अच्छा 6 ले लिए तो इंटू 5 ले लेते हैं, क्योंकि इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा, मतलब कोई कॉमन नंबर दिख नहीं रहा। आप देख सकते हैं अगर 6 चला गया तो 2 तो इसके अंदर आ ही गया, तो यानी ये 2 भी चला गया, 1 2 ये भी चला गया, ठीक है ना। इसके बाद 1 2 और बचा, इसको ले लेते हैं। तो ये रहा है आपका एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम आपका ये रहा। अब आप मल्टीपल करेंगे तो जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं जो है गुणा करने पर आप देखेंगे गुणा करेंगे कितना रहा है। ओवरऑल आप देख रहे हैं 1260। देखिए ध्यान से, 21 5 6 दूनी 12, 126, 126 पंचे, सॉरी 126 धाम 5 दूनी 10, 126 धाम, सॉरी 126 धाम 1260, ठीक। बात क्लियर होगी इतनी। अरे देखिए भैया 21 छक्का 126 और 5 दूनी 10, 10 126 है, 1260 हो गया। इतनी बात समझ गई। यानी वो संख्या 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी है, 1260। यानी 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1260। वैसे तो रियल में कितना है,
आप जानते हैं 4 अंकों की छोटी संख्या होती है 1000। 4 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है ना। सो दैट आप समझ गए होंगे 4 अंकों की छोटी संख्या कितने दिखाई दे रही है आपको, 1000। अच्छा 1000 है तो 1000 से थोड़ा सा अधिक, थोड़ा अधिक, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी आ गया आपका 1260। लेकिन इसी क्रम में अगर देखें आप, यहाँ 5 आपका डिफरेंट आ रहा था, अगर हम भी 5 का डिफरेंट ले लें, कितने का, 5 का डिफरेंट ले लें, जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो इन संख्याओं से भाग होने पर ये रिमाइंडर आपका बचेगा। तो आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 1255 आ जाएगा। दैट्स इट योर आंसर, ठीक है ना। चेक इट आउट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और अब इसे हम करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आया है कि कह रहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें यदि 6, 8, 10, 12, 30 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है ना। अभी तक क्या हो रहा था कि मतलब कुछ संख्या दी जा रही थी, कह रहा था कि इसे भाग देने पर इतना इतना रिमाइंडर बच रहा था, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या कह रहा, पूरी तरीके से भाग हो जाए। कौन सी, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप जानते हैं 9999 वही होता है। सो अभी हम उसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम हम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे किसका निकालेंगे, 6, 8, 10, 12, 30, ठीक है ना। और आपको ये भी पता, हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, देखिए 6, 5, 30, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। 10, 3, 30, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे 4 दूनी 8, और आप देख रहे हैं 4 दूनी 8, और देखेंगे इसको तोड़ दीजिए, 4, 2, इसको तोड़ेंगे 6, 5, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं इसको भी तोड़ दीजिए, 6:2। तो आप देख रहे हैं 6 यहाँ है, 6 यहाँ, तो 6 को काउंट नहीं करना है, ठीक। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 2 है, तो यानी 1 2 लेना है, ठीक है। आप देख पा रहे 4 यहाँ है, तो भैया 4 भी ले लो। 1 मिनट, 2 है, 2 2 है ना, 2 2 है, 1 2 ले लिए। अब इसमें 2 2 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 यहाँ है, यानी 1 2 और लेना है, ठीक है। बात आप समझ गए होंगे। नहीं, ये 4 तो लेना ही पड़ेगा, पूरा कंप्लीट, ये 4 कंप्लीट लेना पड़ेगा। अब आप देख सकते कितना आएगा, ओके ओके ओके, 2 ही आएगा। देखिए ध्यान से, क्यों, क्योंकि देखिए 2 है ना, 1 2 कॉमन ले लिए हम, 2 आ गया। इसके बाद 4 लेंगे तो 4 में से 2 तो ऑलरेडी आया ही है, 2 बचा, यहाँ से 2 उठा के और रख देते हैं। आप देखेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना दिखाई दे रहा है आपको, 120 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 120। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एलसीएम आपका कितना आ गया, 120 आ गया। कितना आ गया आपका एलसीएम, 120 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एलसीएम 120 आ गया है। अब देखिए ध्यान से, देखिए करना क्या होगा हमें। हमारे पास है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9999, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इससे डिवाइड करेंगे और लास्ट वो संख्या निकालेंगे जो इसके करीब हो, 4 अंकों के करीब हो, ठीक है ना, वो निकालेंगे। तो 120 से आप डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कितने टाइम जा सकता है, 8 दूनी 16, 8 यानी 9, 900, हाँ लगभग 8 टाइम ले जाते हैं। 8 टाइम लेंगे तो कितना दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे। हाँ 8 टाइम देखिए, 8 0, 8 दूनी 16, 8 9, ठीक है ना, 960, 9 3 9, ठीक है ना। 399 आ गया। आप कितना आ गया दिखाई दे रहा है आपको, 399 दिखाई दे रहा है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 399 आ, कितनी टाइम जा रहा है, 3 टाइम देखिए, 3 0, 3 दूनी 6, 3, 360 आ गया। यानी कितना आप देख पा रहे हैं, 39 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका, ठीक है ना। 39 क्या आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया। अच्छा 39 शेष बच रहा है, यानी अगर 120 से हम 9999 को भाग करें, 120 से 9999 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 39। कितना बचेगा, 39 बचेगा। अगर ये 39 इसमें से हटा दें, 39 अगर 9999 में से हटा दें तो क्या इस संख्याओं से ये संख्या भाग हो जाएगी? आप कहोगे सर बिल्कुल भाग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर तो 39 बच ही रहा है।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे 49 माइनस करेंगे हम 39, आप देख पा रहे हैं 0 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी 9960 वो संख्या है, 9960 वो संख्या है जो 4 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या है, और इन संख्याओं से भाग देने पर पूर्णतः भाग हो जाएगी। अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ गए हो तो ध्यान से देख लीजिए, आप इसको समझ सकते हैं, आसानी से नोट कर लीजिए। अच्छा चलिए एक बार और हम आपसे मतलब आपको वेरीफाई करा देते हैं, कैसे देखें। मान लीजिए इसको डिवाइड करना आपको, तो डिविजिबिलिटी मेथड एक है, डिविजिबिलिटी मेथड एक है, उससे हम आपको बताएंगे किस तरीके से कितने बड़े क्वेश्चन हो उसको बहुत आसानी से, मतलब चंद मिनटों में ही, आप चंद सेकंडों में आप कर सकते हैं उसको। जैसे देखिए इतना बड़ा नंबर ना, अगर इन संख्याओं से डिवाइड करना तो आप कैसे करेंगे, तो आपको कहेंगे सर हमें इस तरीके का प्रोसेस अपनाना होगा, इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। देखिए ध्यान से कैसे करना, आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 6 से हमें पहले डिवाइड करना ना, इसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट डिजिट में, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट में देखिए 6 है, 9 से 9 का मतलब होता है 0, 9 0 9 0 0 तो 0 है, 6 है, 6 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, यानी 6 से डिवाइड हो गया। बात समझ रहे हैं आप, 8 देख रहे हैं, 8 देख रहे हैं ना, 8 देख रहे हैं आप। अगर डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यूनिट डिजिट बनाएंगे, यूनिट डिजिट बनाएंगे तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं 9 9 18 18 6, ओवरऑल देखिए फिर 6 दिखाई दे रहा है, 6 8 से डिवाइड करेंगे तो आप कह रहे हैं सर 8 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 8 जो है अपने आप में एक यूनिट डिजिट है और 6 भी यूनिट डिजिट है। तो इस तरीके से आप, जब आपको इस तरीके से अगर प्रोसेस में आना होगा तो आप नहीं अगर कर पा रहे हैं तो टोटल को आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए 8 आपका रिमाइंडर बड़ा दिखाई दे रहा है, एक रिमाइंडर है, ठीक है ना, रिमाइंडर जो दिखाई दे रहा है आपका ये जो यूनिट डिजिट का ये एक है, लेकिन ये कई सारे 4 मिल करके एक बना है, तब 6 जब हुआ आ जा करके, तो कहीं ना कहीं इससे तो बड़ी वैल्यू होगी इसकी, 6 तो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं कि हमने इसे काउंट कर लिया तो 6 ही आया, नहीं नहीं 6 नहीं आएगा, वो तो हम आसान कर लेते हैं अपने लैंग्वेज में करने के लिए। सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है, आप देख पा रहे होंगे, कह रहा कि वह 4 घंटियां जो क्रमशः 6 8 12 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो वह घंटियां एक साथ कब बजेंगी और 2 घंटे में कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक है ना। तो आपसे कहा जा रहा है ये कि इतने सेकंड के अंतराल पर घंटियां जो है बज रही हैं, ठीक है, तो वह एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कब बजेंगी और 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी, ये आपको बताना है। तो आइए सबसे पहले आपको पता, अगर इस तरीके से कंडीशन देता तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होता है। तो आप जानते हैं किसका निकालेंगे, 6 8 12 18, इसका एलसीएम लेने के लिए आपको पता क्या करना होता है हमें, आप देख पा रहे हैं 6 दूनी 12 6 3 18, 6 को काउंट नहीं करना है। आप देखिए, आप देख पा रहे हैं 4 दूनी 8 4 3 12 4 3 18, ठीक है ना। आप देख रहे हैं 3 यहाँ है, 3 यहाँ, तो 3 को काउंट नहीं करना है, ठीक। आप देख रहे हैं यहाँ 2:3 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 × 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 × 2 है, ठीक है। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, यानी इस 2 को नहीं लेना है, 1 2 को यहाँ से ले लेना, ठीक है ना। यहाँ 2 2 दिखाई दे रहे हैं ना, 2 2 दिखाई दे रहे हैं, यानी 1 2 आपको ले लेना है कॉमन, ठीक है ना। 2 2 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 आपको लेना है क्या, कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन ले लेना है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा कॉमन भी कैसे ले सकते हैं, कॉमन भी कैसे ले सकते हैं, 2 तो यहाँ है, 2 इसके अंदर इंक्लूड है, तो आप देख पा रहे हैं 2 और 2 आपको लेना ही पड़ेगा इस 2 को भी, ठीक। समझ में आ रही बात ना मेरी, क्योंकि आप ये इन दोनों को कॉमन ले रहे हैं तो ये वाला 2 तो बच रहा है, ध्यान से देखिए, इन दोनों को कॉमन ले रहे हैं, आप 1 2 ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये 2 बचा, ये लेते हैं, किसी कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। तो आप देख पा रहे हैं कितना आ गया, 72 सेकेंड, कितना आ गया, 72 सेकंड में एक साथ बजेंगी, वो कितने बार 72 सेकंड में कितनी बार बजेंगी, एक साथ बजेंगी। तो 72 सेकंड में अगर एक साथ बजेंगी तो आप देख पा रहे हैं, अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करें, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं 72 को हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो आप देख पा रहे हैं 6/5 दिखाई दे रहा है आपको, यानी 1 मिनट में मतलब जो है एक साथ 6/5 मिनट में एक साथ हुए बज रही है, कितने बार, 6/5 मिनट में एक साथ हुए बज रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कह रहा है कि 2 घंटे में कुल कितनी बार बजेंगी,
तो आप जरा बताइए 2 घंटे में कितने समय कितना मिनट होते हैं? आप जानते हैं 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, ठीक है ना। 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। और आप जानते हैं 120 मिनट में कैसे मतलब कितनी बार बजेंगी? आप जानते हैं 120 से आप गुना कर देंगे इससे 6/5। तो आप देखेंगे यहाँ 5 दूनी 10, 5 24, 24 24 छक्का 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, यानी कितना आ गया? 104। कितना आ गया? 104 आ गया। कितना आ गया? आपको देख पा रहे हैं 104 आपको दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 104 दिखाई दे रहा है। अरे नहीं जी, गुणा नहीं करना है, गुणा नहीं करना, हमको भाग देना है ना। 120 मिनट में हमें भाग देना है, पता करना ना। सॉरी, एक मिनट इसको देखते हैं। मेरा 120 मिनट आपको दिखाई दे रहा है। 120 मिनट में आप देखें 6/5 से भाग देना है। 6/5 से आपको भाग देना। आप ध्यान से देख लीजिए, इसे समझ लीजिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये पाइप यहाँ चला जाएगा, ये पाइप ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। इंटू बन जाएगा 6 दूनी 12 यानी 20 और 20 पंचे कितना दिखाई दे रहा है आपको? 100, यानी 100 टाइम बजेगा। कितनी टाइम बजेगा? 100 टाइम बजेगा। लेकिन ध्यान रहे आपको स्टार्टिंग पॉइंट वाला भी इंक्लूड करना होगा। कौन सा? स्टार्ट वाला, स्टार्ट रिंग वाला भी इंक्लूड करना होगा। स्टार्ट रिंग वाला स्टार्ट करना, क्योंकि देखो 120 मिनट की बात अगर करें, हम 2 घंटे की बात करें, तो सबसे पहले स्टार्ट जैसे ही स्टार्ट हुआ होगा तैसे बजा होगा। इसके बाद 100 बार बजा होगा ना साथ में। जैसे जब 2 घंटे वाला समय अंतराल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक बार बजा होगा, इसके बाद में 100 बार बजा होगा। तो यानी पहले को तो हमने छोड़ दिया है, पहले को छोड़ कर काउंट किया। क्यों? क्योंकि 120 मिनट वाला काउंट कर लिया, जो जब बजा इसके बाद से नंबर स्टार्ट होता है, इसके बाद से वो समय ड्यूरेशन स्टार्ट होता है। तो आप देख पा रहे हैं हमें क्या करना होगा? 100 में +1 करना होगा, यानी 101 टाइम एक साथ रिंग हुई है वह घंटी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप इसको समझ लीजिए बहुत ही आसानी से और आराम से समझ लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए आप इसे। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है यातायात से संबंधित 3 लाइटें क्रमशः 24, 36, 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। तो वह घंटियां सॉरी घंटियां नहीं, लाइटें हैं, घंटियां लिखनी है हमें यहाँ। तो वह लाइटें एक साथ कब बदलेंगी और 3 घंटे में कुल कितनी बार एक साथ बदलेंगी? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए हम फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको भी, बस अंतर इतना लैंग्वेज का है। 36, 54 एलसीएम लेते हैं हम सबसे पहले इसका। आप जानते हैं इनको हम सेलेक्ट करते हैं और देख पा रहे हैं आप देख रहे हैं हम इसे तोड़ते हैं। कितने तोड़ते हैं? 8 3 24। इसको देखिए आप 3 8 24। नो 3 8 24 नहीं, 18 8 54, 18 54। इसको तोड़ दीजिए आप 626। ठीक, किसी को डाउट नहीं है। अब आप देख रहे हैं 6 इसके अंदर इंक्लूड है, यानी इससे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। 6 इसके अंदर इंक्लूड है, इसको अगर तोड़ दिए 6 3 18 हो जाएगा ना। तो 6 यहाँ आया तो 6 को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है, तो 3 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ भी देख रहे होंगे 6:3:2, यहाँ भी देख रहे हैं तो 3, इसको भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात आप समझ रहे होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देखेंगे 3:2, तो 2 है तो 2 लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी आप देखिए 4:2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 2 लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बचा कितना? 4। कितना बचा? 4। डायरेक्ट 4 से मल्टीपल कर दीजिए। 4 चौक 16, कितना दिखाई दे रहा है आपको? 4 चौक 16 और 4 5 20, 1 21, यानी 216 सेकेंड 216 सेकेंड बाद, मतलब 216 है सेकेंड पर एक साथ बजेंगी, दिखेंगी, मतलब
216 सेकेंड 216 सेकेंड 216 हमें सेकंड में एक साथ वह लाइटें जो हैं बदलेंगी, ठीक है ना, एक 216 सेकंड में। अगर इसे मिनट में बदलना चाहें, मिनट में किस में बदलना चाहें, मिनट में, तो आप जानते हैं 216/60 कर देना होगा हमें, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो कितना दिखाई दे रहा है आपको, कर दीजिए, आप देख पा रहे हैं 30 से कट कर दीजिए, 3 दूनी 6, 20, 30 से 31, 3 दूनी 6, 72, 36, 36 दूना 72, 10, 36, 10, 18/5, 18/5 मिनट, 18/5 मिनट में वह एक साथ बदलेंगे, 18/5 मिनट में वह एक साथ बदलेंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है 3 घंटे, कितना, 3 घंटे में, 3 घंटे की बात करेगा तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ 60 × 3 कितना हो जाएगा, 180, 180 आवर हो जाएगा, 180 मिनट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 मिनट हो जाएगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, 180 मिनट में कितनी बार बजेगा, कितनी बार बदलेगा, आप देख पा रहे हैं 180/18 × 5 हो जाएगा। आप जानते हैं 5 जो बटे में आएगा वो यहाँ चला जाता है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं 18 दाम में 180 यानी 10 बचे 50, यानी 50 टाइम जो है, 50 टाइम जो है, सॉरी 50 टाइम आपका बदलेगा, 50 टाइम आपका बदलेगा, 50 टाइम आपका, 50 बार आपका बदलेगा। लेकिन ध्यान रहे वो तो लगातार 3 घंटे में बदल रहा है, 3 घंटे में बदल रहा है ना, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जब वो 3 घंटा वाला समय स्टार्ट हुआ होगा तो जस्ट उसके पहले एक बार बदला होगा, उसके पहले एक बार बदला होगा, इसके बाद वो ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ होगा ना। तो आप देख पा रहे हैं 50 में आप एक को ऐड करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट को, तो कितना दिखाई दे रहा है आपको, 51 टाइम। आप कितना देख पा रहे हैं, 51 टाइम आप देख पा रहे हैं, 51 टाइम वो बदलेगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देख सकते हैं इसे, सो आपको दिखाई दे रहा है, आप क्लियर हो रहा है, आप समझ रहे हैं। तो चलिए आप लोग इतना अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इसको समझिएगा। कहीं पर भी अगर आपको डाउट लगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपना डाउट सेंड कर सकते हैं, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, बाय बाय।